देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के खड़तरी के बगल में भेड़ियाही गांव में आ चुका हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीते रात यानी रात को एक वाकया हुआ है कि 25-30 गुंडों ने आकर इस घर पे हमला किया है। पूरा माजरा हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि सुशासन की सरकार में ये क्या क्या हो रहा है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं और दिन दहाड़े यानी रात को तकरीबन 10 बजे थे और उस समय इस घर पे उन्होंने हमला किया। यहाँ तक कि बंदूक से हमला किया और उनके पास भाला गणास के साथ वो आए थे। 25-30 लोगों के साथ यहाँ पे आए थे और पूरा माजरा हम समझने की कोशिश करेंगे। पिस्टल भी लेके आए थे, गोली भी यहाँ पे बरामद हुआ है। पूरा जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे यहाँ के। और क्या नाम है भैया आपका? नंदलाल यादव। अच्छा, रात को ये वाकया कैसे कैसे हुआ? कितने लोग थे? 25-30 आदमी थे। अच्छा, तो क्यों आए थे आपके घर पे वो? हम लोग ऐसे खाना उना खाकर सोए थे और आए, वो आने कर पूछने लगे कि बोलू यहाँ पर सुबोधरा की लड़की कहाँ है। हम लोग बोले हम लोग उसका लड़की क्यों रखेंगे, तो बोला कि तुम्हारा भांजा ऐसे ऐसे किया था। हम बोला कि नहीं, यहाँ पर नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग क्या बताएं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो लूट मार शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद में अगल बगल के लोग उठने के बाद में सब दौड़े धूपे, तो गाड़ी उड़ी छोड़ के भागने लगा सब। उसके बाद में पैसा वैसा था वो भी लेकर चले गए, गाना गुड़िया था वो भी लेकर चले गए। लेडीज उडीज को भी मारा, हमारे को भी यहाँ पर मार उड़ करके जख्मी कर दिया, इधर भी मारा है। और 5 आदमी को बुरी तरह से मार करके घायल किया। एक आदमी का ज़्यादा सीरियस है, पूरा मार करके फाड़ दिया सर उसका। 5 आदमी का सीरियस है। जरा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके बताएं। यहाँ पे देखिए कि इन भैया को काफ़ी जख्मी किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से निशान यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो बंदूक लेके भी आए थे क्या? जी, फायरिंग भी किए। अच्छा, बुलेट का खोखा है आपके पास क्या? जी नहीं। क्या थाना को बुलाए थे आपने? अवगत किया था? थाना को बुलाए थे। तो थाना रात को कितने बजे आए थे? थाना लगभग 12 बजे 1 बजे के करीब में आए थे। अच्छा, तो ये पहले से, इसका मतलब पहले से विवाद था आपके घर से कुछ इस तरह से क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बात। तो क्यों अचानक आके आपके घर पे ही हमला किया उन्होंने और कहा कि लड़की कहाँ पे है, आपके भांजे ने कुछ किया है? ये क्या मैटर है? उनको सर कोई खबर दिया होगा कि हाँ इनके घर पे लड़की है, इसलिए आकर के हमारे घर पे अटैक किया हो। अच्छा, तो क्या क्या सामान लेके गए यहाँ से? यहाँ से वही घर बनाने के लिए पैसा वैसा रखे थे, 1,80,000 रुपये, वो लेकर चले गए। और उनका गहना गुड़िया था वो सब लेके चले गए। अच्छा, तो घर में घुस गए थे वो लोग? वो घर में घुसकर पूरा तोड़ फोड़ किया, देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो अंदर में पूरा। तो फायरिंग हुआ तो समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए क्या? उस टाइम में सब अपने अपने घर में थे। जब फायरिंग उरिंग होने लगा, हाला होने लगा, तो सब लोग सोचा रहे क्या चीज़ का हाला हो रहा है, चल के तो देखें। लेकिन हम लोग तो सीधे निकल करके देख रहे थे, लेकिन किसी के हाथ में हथियार नहीं था। उनके पास था, वो मारते काटते निकलते गए। वो सारे के पास में हथियार थे? सारे के पास थे, भाला गड़ासा और तलवार बंदूक सब ये रखे थे वो। अच्छा, बंदूक वगैरह सब कुछ रखे थे वो लोग? वो जिसको देख रहा था सामने पड़ जा रहा था, उसका सर फाड़ के सीधा चलते रहे। आपने कहा कि 5 लोग जख्मी हुआ है, उन जख्मी लोगों को कहाँ पे इलाज चल रहा है? उनका सर चल रहा है रामानिया में इलाज चल रहा है? रामानिया में चल रहा है। ज़्यादा जख्मी है क्या वो लोग? हाँ, एक आदमी का पूरा सीरियस है, उनका पूरे तो पूरा एकदम 60% उसका फट गया है। 60% उनका सर फट गया है उनका? जी। अच्छा, कहाँ के लोग थे ये लोग जो आए थे गुंडे बन के? ये तो प्रूफ में सर मिला है कि सब गाड़ा का 4-5 आदमी था, उनका प्रूफ मिला है। और बोला वहाँ बेला का आदमी थे। बेला और सबगड़ा के लोग थे वो लोग? जी, जो गुंडा के रूप में आए थे ये लोग? जी। अच्छा, ये भांजा है उसके साथ जो वो बता रहे थे कि लड़की का विवाद है, तो कितने दिन पहले का विवाद है? ये सर हो गया, ये दुर्गा पूजा का पहले ही की बात है। समथिंग मतलब 2 सप्ताह मान के चले हम। हाँ। तो उनको शक हुआ था आपके घर पे? हाँ, शक हुआ था हमारे घर पर, इसलिए आकर के वो हमारे साथ ऐसे किए। तो इस बात को प्रेम से आके पूछ भी तो सकते थे ना? 20-25 आदमी से आना, रात को आना, हमला करना, ये कहीं ना कहीं अगर 2-4 लोगों की जान चली जाती, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुलेट लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, ये मतलब गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं क्या उनके? जी, 4 गाड़ियाँ हुआ है। वो गाड़ी कहाँ पे है? गाड़ी थाना में चला गया। थाना में जमा हो गया है? जी। अच्छा, उनके ऊपर केस हो गया है क्या? किनके ऊपर सर? वो जो लोग आए थे उनके ऊपर केस हुआ है? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन करेंगे, जा रहे हैं करने के लिए। जी। थाना आया और यहाँ पे चिड़िया थाना यहाँ पे आया और सारे सामान यहाँ पे बरामद लेके चले गए? हाँ। पिस्तौल का वो गोली वोली भी मिला उनको, खोखा, बुलेट का जो खोखा होता है वो मिला, बरामद हुआ है वो? बरामद हुआ। तो हवा में फायरिंग किए थे या किसी के शरीर पे फायरिंग किया था उन्होंने? नहीं, शरीर पे ही फायरिंग किया था, लेकिन वो साइड से आदमी हट गया था। अच्छा, छिप गए थे वो जब बोला ना कि फायरिंग करो, मार दो साले को, उस टाइम में वो आदमी वहाँ से साइड हो गया। अच्छा, वो नीचे ही जमीन में। तो बाल बच गए वो? बाल बचे वहाँ से। अच्छा, नहीं तो मारने की नियत से ही वो लोग आए थे? मारने का नियत से ही आए थे, ऐसे भी तो मार कर आधा खत्म कर दिया है सबको। अच्छा,
और चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र है। अच्छा, आप कहाँ पे थे रात को जब ये वाक़या हुआ तो? मैंने हम चौकी पर खा कर सो गए। यहीं पे सोए थे क्या? हाँ। अच्छा, यही वो चारपाई है जब ये चाचा खाना खाने के बाद ये सो रहे थे और उसी समय ये वाक़या हुआ था। कैसे कैसे वाक़या हुआ था ज़रा बताइए हमें। मैंने उसी समय मतलब जो हमें आके मतलब घेर दिया, या बोलिएगा तो हम मार देंगे। अच्छा, आपको ये बोलने लगा कि आप बोलिएगा तो मार देंगे? और मुझे जो हालत करने लगेगा, ये समाज जुट जाएगा, ये वो कहता है कि आप बोलिएगा तो फांसा है, बंदूक है, इसी से आपको मार देंगे। अच्छा, धमकियाँ दे रहे थे आप? हाँ, धमकी दे के ओकरा बाद में घर से क्या क्या सामान लेके गए वो लोग? घर से सामान गया है मतलब 1,80,000 रुपया घर बनाने के लिए धरी, और गहना गुड़िया जितना रहे जितना ले गया है। अच्छा, देखिए कि गुंडों का खौफ कितना बढ़ा हुआ है। यही वो घर है और मैं पूरा तब्दीली से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पब्लिक लाइव एक लौता चैनल है देश का जो आपको सच्चाई और हकीकत खबरें आपको दिखाता है यहाँ पे। और कैमरा मैन से कहकर थोड़ा सा नीचे आए। और ये इस घर में देखिए कि ये पेटी को उन्होंने किस तरह से तहस नहस किया है, तोड़ा है, फोड़ा है, जबकि ताला इसमें बंद होता है आमतौर पे। और यही पेटी को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है। देखिए यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, पूरे कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। और उस पेटी को भी यहाँ पे तोड़ा गया है, ताले को। और देखिए कि इतना खतरनाक तरीके से तोड़ा गया है कि इसका जर्जर हाल हुआ है यहाँ पे, देखिए किस तरह से। और जबरन करके इनमें से 1,80,000 रुपये और गहना वगैरह, सोने के आभूषण वगैरह और चांदी के आभूषण वगैरह वो लेके गए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुशासन की सरकार में अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं। और ये गरीब तबके के घर है इनका, अभी घर इनका बना भी नहीं है पूरी तरीके से। कुछ महिलाएं भी हैं इस घर के, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। का नंबर है वो? मिनका देवी। अच्छा, तो रातू कैसे कैसे माजरा भेल की? आयल से तो पूछला कि सुबोध राय के बेटी बा तो कहनी सकी ना, सुतले में मालिक हमरा फारसा से काट देला। रुआ मालिक के फारसा से काट देले बहू? हाँ, माथा सर काट देले बा के? माथा हाँ। कई लोग के जख्मी करके गेल बहू? 5 आदमी के। कहाँ के लोग रहे? बेला के, सब गारा के। अच्छा, तो पहले से कुछ विवाद रहे का? ना हमने कहाँ जानली कुछ ना जानली। सुतला में 10 बजे रात के आयल आ पूछलक, हमनी नकर गेली या डायरेक्टे घर में ढुक गेल, लागल पेटी के ताला वाला तूरे, कहे ना एक नियर रख ले बा। हमनी कहली ना बा, हमनी का घर में। फरसा चलावे लागल, गाड़ी दुआरी पर खड़ा करा देल, फरसा चलावे लागल। आन चेचले में हुआ भंगा लड़का सब उठल खाली हाथे, सब लड़का के मार देलक। सब लड़का गाड़ी लेके भागल, हॉस्पिटल भर्ती करलक। जे रहे से गाड़ी बिलमा के मारे लागल, एगो लेडीज के मार देलक, यही में गिरा देलक, घर में से घींच के मार के हेला। तो 5 लोग के वो लोग जख्मी करके गेल बा? 12 गोड़ा बा, 12, 13, 14 गोड़ा बा। हाँ, लेकिन 5 लोग जख्मी है पूरी तरह से? ज्यादा बा। आई तो मरले बा सब का। हाँ, इमरजेंसी बा, एगो के कोनो ठीक नहीं के। एगो के अरुण कुमार बात क्या बा बोला, हमने न जानली से हमरा बाबू सके मार दिए दादा। न तो हमने का जानली से, हमने कहली मोटरसाइकिल चुरावैता से ई हाला पड़ल बा। हमने का जानली से भाला गाँव से लेके आयल बा, हमने के छुआ पे काटे हमने का बाबू सके। देखिए किस तरह से ये बिलक रही है। इनके पति को फारसा से इनके सर को फाड़ दिया गया है। अब संभावना है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये देखने वाली बात है। और सर पे साल का आखिरी त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली और छठ पूजा, साथ में गोवर्धन पूजा। और ये लोग देखिए रो रो कर इनका बुरा हाल है। अब कल्पना कीजिए कि साल का आखिरी त्यौहार है, ये लोग कैसे त्यौहार को मनाएंगे, खुशी का इजहार कैसे करेंगे, ज़रा कल्पना कीजिए। सुशासन बाबू, आपके राज्य में आए दिन इस तरह से अपराध होते रहते हैं। अपराधी कभी बंदूक लेके आते हैं, कभी फारसा लेके आते हैं, कभी तलवार लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इनके घर में एक बच्चों का यानी गांव के लोग इनको समर्थन देने के लिए आए हैं कि अपना हौसला बुलंद रखिए। कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नंबर हुआ? सत्येंद्र कुमार। अच्छा, रात वाक़या कैसे कैसे भेल कुछ पता बा? सर हम लोग खाकर सोए हुए थे, तकरीबन 10 बजे के करीब के बात है कि कुछ गुंडे लोग आए और पूछा कि सुबोध राय की लड़की यहाँ पर है, तो बोले कि नहीं यहाँ पर नहीं है। और
तोड़ फोड़ करने लगा, घर में सब कुछ लगा तोड़ फोड़ करने, और 1,80,000 रुपये चुरा कर गए और गहने चुरा कर गए हैं। अच्छा, प्रशासन को खबर देते ही प्रशासन यहाँ पे आया था? जी। अच्छा, 1 घंटा बाद आ गए। अच्छा। जी। तो वो लोग 5 लोगों को जख्मी करके भी गए हैं? जी। एक आदमी का बहुत सीरियस है, जो माथा बीच बात फट गया है, उनका बहुत ज़्यादा सीरियस है, रहमाने में भर्ती है, और 4 आदमी के कम लगे है चोट। देखिए कि ये पड़ोसी है इनके, और इनका भी देखिए कि इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी छाया हुआ है। और ये समझने वाली बात है कि सुशासन की सरकार में आए दिन अपराधियों का हौसला बुलंद होते दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कि थाना ज़रूर यहाँ पे आई थी 1 घंटे बाद, रात को माजरा जब हुआ था, और सीधा वो लोग इस घर में एंट्री किया था। और एक बुज़ुर्ग है, उनसे उन्होंने पूछा था, इस घर के जो सदस्य हैं उनसे उन्होंने पूछा था, और बंदूक लेके वो लोग आए थे, यहाँ तक फरसा गड़ास लेके भी आए थे, और सीधा अंदर आके, क्योंकि उनको पता था कि इस घर में कहीं ना कहीं पैसे जेवर रखे हुए हैं, और उन्होंने सभी लोगों को धमकाया, महिलाओं को भी पीटा, 5 लोगों को जख्मी किया, और इस घर में घुस के पूरा तहस नहस किया, पूरे पेटी को ताला तोड़कर उन्होंने पैसा बरामद किया। यहाँ तक कि आभूषण जो होते हैं, आभूषण भी वो लेके भाग गए। ग्रामीणों का जब तक हाला जब तक पड़ता, जब तक मतलब शोर होता, जब तक वो लोग यहाँ से निकल गए थे। हालांकि कुछ ग्रामीण यहाँ पे ज़रूर मौजूद मतलब कि हुए। उस समय 4 बाइक को यहाँ पकड़ा इन्होंने, ग्रामीणों ने मिलकर, और पकड़ने के बाद थाना के हवाले कर दिया। जैसा कि बता रहे हैं इनके घर के सदस्य, किसी के शरीर पे, इनके घर के सदस्य के शरीर के ऊपर फायरिंग किया था, लेकिन वो बाल बाल बचे, और 5 लोग पूर्ण रूप से जख्मी हैं। अपराधी घर में ज़रूर घुसे थे, घुसने के बाद में वो 2-3 लोगों को पकड़ के यहाँ तक लाए थे, यानी उनके घर से लगभग 30-40 कदम की दूरी पे उन्होंने लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए कि ब्लड किस तरह से लगा हुआ है। तेज़ धार हथियार से उन्होंने सर पे हमला किया था। यहाँ पे ब्लड पूरा दिख रहा है, क्योंकि रात का 10 सवा 10 बजे का मामला है। ये देखिए, कैमरा में से थोड़ा जूम करके बताएं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाल भी दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी तेज़ हथियार था उनके पास, और इस तरह से उन्होंने हमला किया उनके ऊपर। और देखिए उनका चप्पल भी पड़ा हुआ है, जिनके ऊपर हमला किया उनका चप्पल भी पड़ा हुआ है। और मारने के साथ में उन्होंने क्या किया था कि हमारा छोड़कर इस खेत में उनको पटक पटक के मारा था, इस खेत में। और जब गांव के लोग जब इकट्ठा हुए तो वो भागना वो अपराधी शुरू किए, और परिजन जो है यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे फिर से। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग रहे हैं आप? सरकार प्रशासन से हम यही मांग रहे हैं कि वो गुंडों लोग का जल्दी से जल्दी कार्रवाई, उनका सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, क्या सज़ा होना चाहिए उनका? उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। अच्छा, प्रशासन के ऊपर भरोसा है आपको? भरोसा है, तभी ना हम उनको दिए 100 पे सब सामान लेकर के। भरोसा नहीं तो सब तो कानून पे भरोसा करते हैं। इनके चेहरे पे साफ साफ मायूसी दिख रहा है कि अपराधी कितना खौफ यहाँ पे पैदा कर दिया था इनके चेहरे पे, क्योंकि 5 लोगों को जख्मी किया था। यहाँ तक कि वो अपराधी जो आए थे, महिलाओं के ऊपर भी हाथ उन्होंने उठाया था। और पुरानी विवाद को लेकर, यानी ये 2 सप्ताह पहले का विवाद था। और यहाँ पे देखिए ब्लड कितना तेज़ गिरा हुआ था, कितना मतलब कि ज़्यादा गिरा हुआ था कि ये अभी तक सूखा नहीं है। रात को लगभग अभी 13-14 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक ये ब्लड सूखा नहीं है। यहाँ तक कि उनका स्लीपर भी, अपराधी जिसको मारा था उनका स्लीपर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इनके परिजन का कहना है कि अपराधी को सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार दे उन्हें, और प्रशासन पे इनको पूर्ण रूप से भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर कुमार, बिहार।